स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, लोग इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ का अध्याय नंबर 11 का प्रश्नावली 11.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें लोग पढ़ा था कौन, हम लोगों ने इसका बेसिक क्लास किए हैं और आप लोग नहीं देखें प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोग देखिए। कौन के बारे में देखे थे, कितना प्रकार का कौन होता है, और एक एक करके हम लोग सभी कौन पर चर्चा किए थे। तो अब हम लोग सोल्व करेंगे इसका प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 11.1 हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है 11.1 का। तो इसका पहला सवाल है कि दी गई प्रत्येक आकृतियाँ में कौन का नाम बताइए। इसमें कौन का आकृति है, उसमें कौन का नाम बताना है। देखिए पहले दिया गया कि एक त्रिभुज ट्रायंगल है, तो इसका कौन का नाम बताना है। यहाँ इसका नाम लिखना है, इस कोण का नाम, इस कोण का नाम, इसमें तीन कोण, तीनों का नाम लिखना है। तो उसमें लोग बेसिक क्लास में देखे थे कि जिस कोण का नाम लिखना होता है उसको क्या रखना है बीच में। ये देखिए अगर हम लिखेंगे पहला सवाल है, पहला का लिख रहे हैं हम कोण यार का, तो कोण यार हम रखेंगे बीच में। तो पहले इसे लिखेंगे कोण PRQ, PRQ। अब कोण का साइन लगा देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे आर हो गया, लिखेंगे P, तो लिखेंगे RPQ, जिसको लिखना है बीच में, तो हो जाएगा RP और Q, ये हो गया। फिर इसी तरह लिखेंगे इसको Q को, तो Q को लिखेंगे कैसे हो जाएगा, P लेंगे, फिर बीच में Q और R, और इसी तरह से इसको लिखेंगे। इसी तरह लिखेंगे लोग सवाल दूसरा का। दूसरा हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं पहले इस कोण को लेते हैं, तो हो जाएगा DAB। जिस कोण का लिखना है उसको क्या लिखना है बीच में, ए का हो गया, लिखेंगे B का, तो हो जाएगा ABC, ऐसे हो गया। B का हो गया, लिखेंगे C का, तो हो जाएगा BCD, ये हो गया। अब वो रह गया D का, तो क्या जाएगा CDE। जिस कोण का हम लिख रहे हैं सबको क्या उसको बीच में रख रहे हैं और कोण का साइन लगा देंगे। चलिए इसी तरह इसको देखना है सवाल तीसरा। सवाल तीसरा में इसको को दिखाना है। तो पहले हो जाएगा कौन सा, लिखते हैं यहाँ से सवाल तीसरा का है, यहाँ लेंगे AOB, ये कौन हो गया। फिर लेंगे BOC, कौन का साइन BOC। एक और कौन लेंगे, कौन सा बड़ा, AOC, तो ये बन गया सवाल पहला का। सब क्या कि कौनों का नाम को दर्शा दिए। इसी तरह से हमको सभी को दर्शाना है, जिसको जहाँ दर्शाना है उसको क्या रखना है, बीच में रखना है, हमेशा इस बीच में रखना है। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल दूसरा। सवाल दूसरा है कि दी गई आकृति में सभी कोणों का नाम लिखिए। अब यहाँ पे जो दिया गया आकृति उसमें सभी कोण का नाम लिखना है यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे एक इसका, फिर इसका लिखेंगे, फिर 3 और 4 का। तो यहाँ पर दे दिए गए, तो लिखते हैं दूसरा का है पहला। तो पहले लिखते हैं एक, कौन यहाँ ले लेते हैं, कौन ये वाला, कौन एक का नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंगे पहले DOB, तो इसका नाम क्या हो जाएगा DOB। उसी तरह लिखेंगे कौन दो का नाम, तो कौन दो का नाम क्या होगा, यहाँ से देखिए BOC। फिर लिखेंगे कौन C का, C ने कौन 3 का, ये 3 है, 3 का नाम क्या हो जाएगा COA। और लिखेंगे लोग कौन 3 4 का लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा AOD, कौन AOD। इसका हम लोग नामकरण कर दिए। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल तीसरा है कि दिए गए आकृति
दिए गए प्रत्येक कोण की आकृति में शीर्ष तथा कोण की भुजा के नाम लिखिए। इसमें शीर्ष का नाम लिखना है, भुजा का नाम। शीर्ष कहाँ आता है? जहाँ पर दोनों यहाँ के मिला है उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। यहाँ इसका ये शीर्ष हो जाएगा, इसका ये शीर्ष हो जाएगा। इसका मतलब लिखना है भुजा का नाम। तो सवाल तीसरा का पहला, तो इसका शीर्ष क्या जाएगा? ओ। तो शीर्ष के जगह क्या लिखेंगे? ओ। ठीक है। और लिखना है भुजा, तो भुजा क्या जाएगा? ओ पी और ओ क्यू। तो लिखेंगे भुजा ओ पी और ओ क्यू। इसलिए लिखेंगे तीसरा का दूसरा बनाते हैं। शीर्ष का क्या जाएगा? सी। शीर्ष क्या है? सी। और भुजा हो जाएगा सी ए और सी बी, चाहे बी सी जो भी लिखें, बी सी। इसका हो गया भुजा। इस तरह इसका लिखना है तीसरा का। तो इसका क्या आ जाएगा? शीर्ष एफ और इसका भुजा क्या आ जाएगा? ई एफ हो जाएगा एफ जी। हम तीसरा भी सॉल्व करनी। चलते इसका सवाल नंबर 4। सवाल 4 है कि दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए जिन्हें ए बी सी एवं डी से दर्शाया गया है। इस सवाल नंबर कोई सोल्व के थे दूसरा। यहाँ पर क्या था? 1 2 3 था। यहाँ पर क्या है? ए बी सी डी है। सेम सवाल है, तो उसका भी क्या नाम लिखना है। चलिए सवाल इसको लिखते हैं। पहला है ए का, यानी यहाँ लिख देते हैं कोण ए का नाम क्या होगा? तो यह कोण ए का नाम यहाँ बराबर देते हैं, लिखते हैं कोण ए कहाँ पे? कोण यहाँ पे। इसका नाम क्या? ये यहाँ पे वो है और एक्स, तो ये ओ एक्स। फिर लिखेंगे बी, तो बी का क्या जाएगा? बी यहाँ पे है, तो इसे लिखेंगे हम लोग एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई, यहाँ कोण का साइन दे देंगे। फिर लिखेंगे कोण सी का, कोण सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे वाई ओ बी, वाई ओ बी, कोण सी हो गया। अब लिखते हैं हम लोग कोण डी, कोण डी यहाँ पे है, कोण डी यहाँ पे बन रहा है ईला भाग, तो क्या बनेगा? बी और ओ और जेड, बी ओ जेड। इस तरह से सबका हम लोग नाम लिख दिए, कोण का नाम लिख दिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 5। सवाल 5 है कि संलग्न आकृति के सभी बिंदुओं को लिखिए जो पहला, सभी बिंदु को लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहला बोला कि कोण डी ओ ई। चल देखते हैं हम लोग कौन का है? डी ओ ई के अभ्यंतर यानी अंदर भाग में स्थित है। तो देखिए कोण डी ओ ई यहाँ से लेकर इसके बीच में कौन है? तो ये तो पहला क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं कि कोण डी ओ ई के अंदर में कौन है? तो बिंदु ये बिंदु है। ठीक है। इसी तरह है दूसरा दिया है कोण ई ओ एफ। अब देखते हैं हम लोग कहाँ है ई ओ एफ? बाहरी भाग, यानी इसका बाहरी भाग कौन है? बाहरी भाग में। तो देखते हैं इसका दिया है ई ओ एफ। इसका बाहर भाग में कौन सा है? सी। इसके अंदर नहीं सी है और इधर से ये सी भी बाहर है और ये भी बाहर। तो इसका हो जाएगा ये और सी। इसका है अंत है और इसका है बाहिर है। ठीक है। इसके बाद है सवाल तीसरा नंबर की ई ओ एफ पर स्थित है। ई ओ एफ पर कहाँ है? इसको देखते हैं हम लोग। तीसरा बोला ना कौन ई ओ एफ पर स्थित है, तो पहले इसको देखते हैं ई कहाँ? ई है ई ओ एफ पर स्थित है। तो ई यहाँ पे और एफ यहाँ था। देखिए इसको बिंदु पर कहाँ है? बी है और सी है। इस पर क्या स्थित है? तो हो जाएगा कौन ई ओ एफ पर स्थित है, तो हो जाएगा बिंदु बी, ये हो जाएगा सी। लिखते हैं पर स्थित, यह हो गया अंतर भाग में, यह हो गया बाहर भाग और यह हो गया पर स्थित है। अंतर माने जो अंदर में, बाहर में जो भाग बाहर पर है, और स्थित यानी जो इसी पर स्थित है। तो ई एफ
ओ है EOF, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्थित है, बी स्थित है। तो सवाल नंबर 5 हम लोग सोल्व किए। आइए देखते हैं इसका सवाल नंबर 6। आइए शुरू कर दें सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि दी गई आकृति से दर्शाए गए कोण 1, 2, 3 और 4 का नाम लिखिए। फिर उसी तरह इसका नाम लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं 1 का जो कोण का नाम क्या होगा, ठीक है। तो 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से होगा ये, वो और ई। पहला हो जाएगा कोण ये, वो, ई। फिर लिखते हैं कोण दूसरा का, कोण 2 का नाम क्या हो जाएगा, तो कोण यहाँ पे तो क्या जाएगा इसका EOD, EOD। फिर लिखते हैं तीसरा कोण का, तो इसका क्या हो जाएगा DOC, कोण DOC। और है 4 का, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे तो COB, कोण COB। ये सवाल नंबर 6 का हम लोग लिख लें। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। इस सवाल नंबर 7 क्या है कि संलग्न चित्र को देखकर बताइए कि प्रश्न 1 से 5 में दिए गए कथन सत्य या असत्य। जो दिया गया आकृति दिया गया इसको देखना है और यहाँ पर जो सवाल दिया उसको पढ़ना है। अब बोला कि सत्य है कि असत्य है, उसी को लिखना है। तो पहला है 7वां का पहला लिखते हैं। यह आकृति है, बोला कि आकृति में कोणों की कुल संख्या 2 है। ये जो आकृति दिया गया उसमें बोल रहा है कि जो कोणों की संख्या कितना 2 है, तो इसमें कितना कोण हो जाएगा। देखिए एक कोण तो ये बन रहा है यहाँ से BOC, एक कोण ये, दूसरा कोण बन रहा है कौन सा DAB, ये बन रहा है। एक कोण और बन रहा है कौन सा सबसे बड़ा DAC। ये दोनों मिला के कितना कोण बन रहा है 3 कोण। ये कितना बोल रहा है कि 2 कोण, तो क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि 2 कोण है 3 कोण बन रहा है, ठीक है। नाम भी लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा CAB एक कोण, दूसरा हो जाएगा BAD 2 कोण, तीसरा हो जाएगा DAC 3 कोण। तो अब 3 कोण बन रहे, अब 2 कोण नहीं। दूसरा है कि कोण BAC, चलिए देखते हैं कोण BAC और कोण CAB, कोण CAB यानी यही कोण बोल रहा है, दोनों के माप एक ही है, तो क्या हो जाएगा सही, क्योंकि दोनों एक ही कोण बोल रहा है। एक बार यहाँ से शुरुआत किया तो बार यहाँ से बोल रहा है कि BAC, फिर बोल रहा है कि BCAB, तो यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सत्य। क्या सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, बाकी कौन एक ही उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए माप क्या हो जाएगा एक ही होगा सत्य। तीसरा देखते, तीसरा है कि यदि आकृति में एक कोण की भुजा की लंबाई में कमी कर दिया जाए तो उस कोण के माप में भी कमी आ सकती है, तो क्या जाएगा असत्य, क्योंकि जो कोण जो होता है वह कोण की जो उस भुजा की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है, चाहे उसकी लंबाई कम या ज़्यादा हो, उसके कोण के माप में कोई कमी नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा असत्य। तीसरा है 4 कि यदि कोण की भुजा की लंबाई वृद्धि कर दी जाए तो उसे कोण की माप में वृद्धि हो जाती है। तो इस सवाल तीसरा चौथा एक चीज़ जैसा है, एक में कमी बोला है, एक में वृद्धि बोला है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि कमी करने वृद्धि करने से इसका कोण के माप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हो जाएगा दोनों असत्य। तीसरा दिया है कि दी गई आकृति में प्रत्येक कोण इसका बड़ा वाला 3 कोण बन रहा है कि शीर्ष ये है, तो सभी का शीर्ष कहाँ पर ये है, तो क्या हो जाएगा सत्य। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर 5 क्या हो जाएगा सत्य। तो इस तरह से हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 11 पॉइंट हम लोग सॉल्व किए। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 11.2। तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।